अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हूँ ठीक। बस जब ब्लॉग परसों शायद डाला था मैंने, तो तब मैंने कहा था कि थोड़ी थोड़ी तबीयत ख़राब है। तो फिर उसके अगले दिन ही मुझे बुखार हो गया था और गला ख़राब, खांसी वगैरह हो गई थी। तो ये कि 2 दिन काफ़ी तबीयत ख़राब रही है। अल्लाह का शुक्र है आज तो ठीक हूँ। बस थोड़ी आवाज़ ऐसी है क्योंकि जब ऐसा कुछ होता है ना, फिर ज़रा खांसी शांसी तो ज़रा टाइम ही लगता है। तो बस सुबह सुबह पे मैं छत पे चली गई थी और फिर अच्छे लग रहे थे पौधे पड़े हुए। ये बारिश वगैरह हो गई ना, तो जब पौधे भी साफ़ सुथरे से लग रहे थे तो अच्छे लग रहे थे। मैंने कहा चले मैं अपना व्लॉग आज यहीं से स्टार्ट करती हूँ। ग्रीनरी देख के आँखों को अच्छा लग रहा था। तो और हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी ऊपर ना। तो आज मैं लेट ही उठी थी। रात जो है हमारे एसी में प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा पानी ना पूरा वीक ही होगा उसमें से पानी गिर रहा था। तो उसकी वजह से वो कूलिंग भी शायद कोई सही नहीं कर रहा था। तो फिर रात को मेरे हस्बैंड ने जो है अपने फ्रेंड बुलाए हुए थे, तो वो आए हुए थे फिर रात को एसी की सफाई करने के लिए। तो वो उसकी वजह से काफ़ी लेट ही हो गया था क्योंकि किसी चैनल पे काम करते हैं। तो फिर वो वहाँ से होके तो फिर वो रात 1 बजे आए थे और तकरीबन पौने 4 बजे वो बेचारे वापस गए थे। कोई मशीन लाए हुए थे गन वाली। तो उन्होंने फिर जो है एसी का आगे का वो उतार के और उसके अंदर प्रेशर मार के सारी उसको साफ़ किया। और इतना मैं कहती हूँ बज़ाहिर वो साफ़ था एसी, और इतना गंद निकला उसमें से। तो बस फिर ऐसे सोते सोते हमें फजर ही हो गई थी। नमाज़ वगैरह पढ़ के लेटे हैं, तो फिर वो एक नींद का जब टाइम चला जाता है तो फिर नींद नहीं आती। तो काफ़ी लेट ही फिर मैं सोई और सुबह फिर उठी भी काफ़ी लेट थी। तो फिर बस छत पे चली गई। छत से नीचे आई तो बच्चे कहने लगे कि पराठे और अंडे खाने हैं। मैंने कहा चलो जी। तो बस फिर मैं आके वो बनाने की तैयारी करने लग गई थी। टाइम का तो माशाल्लाह से पता ही नहीं चलता। नाश्ता बनाओ तो पकाने का होता है कि अब दोपहर में क्या पकाना है। तो बस दोपहर में भी जो है हस्बैंड कह रहे थे कि क्या बनाएं। फिर हम सब्ज़ी भी ले आए थे और कड़ी भी मैंने बनाई हुई थी। तो हलवा कद्दू एक सब्ज़ी है, पता नहीं आप लोगों ने खाई है कि नहीं खाई। उसमें अम्बी डाल के बनाओ तो वो बहुत अच्छा बनता है। आज मैंने वो बनाया था। मैंने उसकी वीडियो भी बनानी थी, लेकिन दोपहर में भी ना मेहमान आ गए थे कुछ, तो फिर मैं बिजी थी। बस चलते फिरते ही मैंने हांडी बनाई थी। और फिर शाम को भी मेरी जेठानी और जो है मेरी जेठ की बेटी, फिर वो आ गए थे। फिर वो गए हैं, तो बस ऐसे ही बिजी बिजी रहा। बच्चों को मैं खाना शाना दिया। फिर काफ़ी लेट ही मुझे ऊपर आते हो गया। आज तो मेरी ईशा की नमाज़ भी मैंने काफ़ी लेट पढ़ी है। तो बस ऐसा कुछ ही होता है। आजकल मसरूफ़ियत इतनी है दिन का, और पता ही नहीं चलता कि कहाँ चला गया। तो फिर आज मैंने भी पराठा खा लिया। जब से तबीयत ख़राब थी ना, मैं सही से कुछ खा भी नहीं रही थी, दिल भी नहीं चाह रहा था। तो आज फिर सुबह मैंने भी पराठा और अंडा खा लिया था, लेकिन आधा ही पराठा मैंने खाया, पूरा नहीं खाया, क्योंकि मैं वैसे भी ना ऑयली चीज़ें बहुत कम खाती हूँ, थोड़ा सोच समझ के चीज़ों को। तो बस फिर मैंने वो खा लिया था और मुझे अच्छा लगा। तो शाम को भी जब मैंने हलवा कद्दू बनाया, वो मैंने थोड़ा सा एक छोटी सा फुल्का बनाया, मैंने उसके साथ वो खाया और थोड़ी सी कड़ी मैंने चम्मच से खा ली। बस ये कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने फिर कुछ सही खा लिया। तो जी बस आप लोग भी हमें दुआओं में याद रखा करें, स्पेशली मुझे और मेरे बच्चों को और मेरे हस्बैंड के लिए दुआ किया करें। अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला किसी का मोहताज ना करे। तो बस मैंने ना परसों शायद या उससे एक दिन पहले अक्सा सरोवर जो ब्लॉगर है, मैंने उनका ब्लॉग देखा था। वो अपनी जो बहन है उनके आगे से नंद के बेटे का, उसने बताया था कि वो उसकी डेथ हो गई। मैंने उस लड़के का इतना ज़्यादा सोचा कि मुझे इतनी टेंशन होगी सोच सोच के। और वो बता रही थी कि वो अपनी बहनों का एक ही भाई था, तो कुछ भी नहीं उसको हुआ था और बेचारा इस दुनिया से चला गया। अल्लाह पाक उसकी मगफिरत करे। मैं वही सोच रही थी उसके माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी। तो अल्लाह ताला किसी माँ बाप को भी जो है ना ऐसा दिन ना दिखाएगा अपनी जवान औलाद का उसको ऐसा कुछ देखना पड़े। तो बस कुछ ऐसी चीज़ें लाइफ में हो जाती हैं जिनको इंसान कभी भूल नहीं सकता। हमारा दिल तो वैसे इतना छोटा सा है कि किसी गैर का भी सुन लो ना तो वो दिमाग में फिरता है। और मेरी तो मैं ना स्ट्रेस से वैसे भी दूर रहना जो चाहती हूँ, क्योंकि ना एक दफ़ा मैंने पहले भी बताया था कि मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अपनी लाइफ में देखा, तो अब मैं अवॉइड करती हूँ। लेकिन जब कभी मैं किसी का देख लूँ या सुन लूँ, फिर मेरे दिमाग से ही नहीं निकलता कि क्यों ऐसा होता है। कि बस अल्लाह ताला की रज़ा ही होती है, लेकिन बस हम लोग ये सोचते हैं ना कि क्यों हमारे साथ ऐसा हो गया। लेकिन ये इतना बड़ा सदमा होता है कि इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता अपनी औलाद का दुख। तो अल्लाह ताला ना किसी को ऐसा दुख दिखाए। अल्लाह ताला सब माँओं की गोदों को जो है ना वो हरा भरा रखे।
اور بس پھر میں دوپہر میں کری تھی صفائی وغیرہ ساتھ ساتھ، اور مشین میں کپڑے بھی ڈالے ہوئے تھے. بس گھروں کے کام یہی چلتے رہتے ہیں. اب طبیعت خراب بھی تھی تو میری نند کی بھی فون آیا ہوا تھا، میں اکثر کر لیا کرتی تھی تو میں نہیں کیا ہوا تھا. وہ بھی فون کر گئے تھے ٹھیک ہو، میری آواز سے لگ رہا تھا انہیں خراب ہے طبیعت، تو پوچھ رہے کام کیسے کر رہی ہو. میں نے کہا ہاں خود ہی کر رہی ہوں، اور کس نے کرنا ہے. تو یہ ہماری کڑی بھی جو ہے یہ ڈن ہو گئی تھی. تو اور جو میرے چھوٹے بھائی نا وہ بھی بڑے یہ فوٹوگرافر ہیں، اور یہ آج کل ٹک ٹاک بنا رہے تھے. انہوں نے مجھے ویڈیو بھیجی تھی تو میں نے کہا چلے میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں، تھوڑی ہنسانے والی بات بھی ہونی چاہیے نا. تو جی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.